अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का। पहले हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री किस चीज़ को हम कहते हैं। केमिस्ट्री साइंस का ही एक फील्ड है जिसमें हम किन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर के बारे में पढ़ने को ही हम केमिस्ट्री कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ने को। और अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है, खुद छोटे छोटे ज़रों का बना हुआ होता है। उन ज़रों को, उन छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये हुई केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्वेंशन किनकी है ये अरब मुस्लिम्स जो थे उन्होंने ये केमिस्ट्री और एल्केमी और अल्कीमी उन्होंने ईजाद की। अरब मुस्लिम्स ने मॉडर्न केमिस्ट्री का वजूद 18th सेंचुरी में हुआ। अब बात करेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती है, हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे वो छोटे चीज़ों से लेकर जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट से, या लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करें। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहाँ से बने हुए होते हैं, केमिस्ट्री की वजह से बने हैं। या इसी तरह एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए इसके लिए भी केमिस्ट्स काम करते हैं। पॉलीमर्स है, डिटर्जेंट, सोप्स या फर्टिलाइज़र्स, इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री का। और जो बाकी ब्रांच है साइंस की उनमें भी केमिस्ट्री का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर हम खुद की बात भी करें या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो भी मैटर है, हम भी मैटर है। हम भी किन चीज़ों के बने हुए होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी किन के बने होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो हम में भी रिएक्शंस कंटिन्यू, जो हम में लाइफ है वो लाइफ किन वजहों से होती है, लाइफ प्रोसेसेस हम में होती है, रिएक्शंस कंटिन्यूसली हमें होती रहती है। वो रिएक्शंस भी क्या है, अभी कहा, और केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और हम उनकी भी स्टडी करते हैं। वो भी एक किस्म का केमिस्ट्री हुआ। ठीक है, यह हुआ इसकी इम्पोर्टेंस और केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं। मैंने अभी कहा जो केमिस्ट्री है ये कौन सा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैटर की। मैटर किस चीज़ को हम कहते हैं, जो भी चीज़ जिसका वज़न हो, मास हो और जो कुछ स्पेस है, कुछ जगह लेती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। हम खुद की बात करेंगे, हम भी मैटर है। ये फॉर एग्जांपल मोबाइल है, ये भी एक मैटर है। पानी की बात करें वो भी मैटर है। उनकी जो गैस हम देख नहीं पाते हैं इस वक्त रूम में, वो भी मैटर है। क्यों ये मैटर है, क्योंकि इसका वज़न है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका वज़न हो उसे हम मैटर कहते हैं। नेचर की बात करें और स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर आज 5 कंसिडर किए जाते हैं और जिनमें प्रिडोमिनेंट 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसके अलावा 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है पोस्ट-इनस्टाइन कंडेंसेट और बैक। हम इसमें सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे इस वक्त। और पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड के। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं हम। जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होती है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी का मैटर किन का बना होता है, पार्टिकल्स का। और जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के और मूवमेंट इनमें बहुत कम होता है। जब ये नज़दीक होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इनमें और मूवमेंट कम होता है। मतलब जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, एक ही जगह नहीं रुकते, वो मूवमेंट में रहते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनमें मूवमेंट बहुत कम होता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जो स्पेस इनके दरमियान होती है, पार्टिकल्स के दरमियान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है और इंटर पार्टिकल स्पेस जो होती है वो बहुत कम होती है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ज़्यादा होती है इसमें, मतलब ये एक दूसरे के नज़दीक होने की वजह से डेंसर होते हैं।
इनका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी, ये पहले नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है इनकी कंप्रेसिबिलिटी। शेप के बारे में हम बात करें तो इनकी शेप जो होती है वो फिक्सड होती है। अगर हम कोई चीज़ सॉलिड चीज़ लें तो उसकी शेप जो होती है वो फिक्सड होती है। इसे मूवमेंट करने में या इसे किसी और चीज़ में डालने से इसकी शेप नहीं बदलती है। इस चीज़ को हम सॉलिड कहते हैं, जिसकी शेप नहीं बदलती और जिसका वॉल्यूम भी नहीं बदलता है। वॉल्यूम भी इसका नहीं बदलता है, ये जो जगह पहले ऑक्यूपाई करती थी इतनी जगह दूसरी जगह भी ऑक्यूपाई करेगी। ये एक जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करेगी और दूसरी जगह कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, नहीं। सॉलिड में क्या होता है, इक्वल स्पेस, मतलब जब भी हम देखेंगे इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है फिक्सड होगा और इसकी शेप भी फिक्सड होगी। क्यों? तो शेप वॉल्यूम फिक्सड क्यों है? क्योंकि जो स्पेस है पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत कम है, पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से इनमें शेप और वॉल्यूम जो है वो दोनों डेफिनेट होते हैं, मतलब फिक्सड होते हैं। हाँ, इसमें कुछ हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। एक एक्सेप्शन में ये कहूँगा, जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज जो सफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है, वो हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। वो कंप्रेस क्यों होता है? इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉलिड नहीं है, हाँ वो सॉलिड है, लेकिन उसमें जो स्पेस होती है उसमें एयर ऑक्यूपाई होता है, उसी की वजह से हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, वरना वो कंप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शेप वहाँ चेंज होती है। लेकिन वो शेप सॉलिड की वजह से चेंज नहीं होती है, बल्कि जो स्पेसेस हमने उसमें रखी हुई होती है उसी की वजह से शेप उसमें चेंज होती है। ये सॉलिड की बात। फिर हम लिक्विड के बारे में बात करें। लिक्विड्स हम किन्हें कहते हैं? लिक्विड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं सॉलिड्स के कंपेयर। अगर हम सॉलिड्स में बात करें तो बहुत नज़दीक होते थे पार्टिकल्स, इनमें थोड़ा सा दूर होते हैं पार्टिकल्स। और मूवमेंट जो होता है, मैंने अभी कहा जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, इनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। मतलब मूवमेंट किन में ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में मूवमेंट ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होती है, मूवमेंट इनमें ज़्यादा होता है। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जितने दूर दूर होते जाते हैं पार्टिकल्स उतना इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इनमें क्या है, वो कम है सॉलिड्स के कंपेयर। सॉलिड्स में ज़्यादा डेंसिटी होती है और लिक्विड्स की बात करें तो इनमें कम डेंसिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स भी ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड्स दे आर मोर कंप्रेसिबल, लेकिन उतने ज़्यादा कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इनकी ज़्यादा नहीं होती है। और शेप और वॉल्यूम की बात करें, शेप इनमें फिक्स होती है नहीं होती है, शेप इनमें फिक्सड नहीं होती है, नॉट डेफिनेट। हम अगर वाटर की बात करें, अगर हम एक गिलास से लेकर दूसरे बीकर में डालें, जैसा कंटेनर होगा जिसमें हम एक पानी का गिलास देंगे, उसकी शेप उसी अंदाज से बदल जाएगी। जिसमें भी हम लिक्विड को डालते हैं उसकी शेप उसी अंदाज से बदल जाती है। मतलब वो जिस कंटेनर में हम रखें उसकी शेप उसी कंटेनर जैसी बनती है। ये क्यों है? क्योंकि स्पेस में ज़्यादा होती है, इसीलिए इनमें डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल के इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मतलब जो पहले स्पेस ऑक्यूपाई करते थे अब भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की, दैट इज गैसेस। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। बहुत दूर होने की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। हाईली मूवेबल होते हैं, ये फ्रीली मूविंग होते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं पार्टिकल्स, और बहुत आज़ादी से घूमते फिरते रहते हैं, फ्रीली मूविंग होते हैं। डेंसिटी में क्या होगी, डेंसिटी तो समझ में अगर ये पॉइंट्स आपको आए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स नज़दीक सॉलिड में होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगा, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल्स दूर होंगे, इस वजह से डेंसिटी में सबसे कम होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इनकी डेंसिटी कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी हम किस चीज़ को कहते हैं, कंप्रेस करना, पार्टिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक लाना, इसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सबसे कम कंप्रेसिबल कौन होते हैं, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड्स, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होते हैं, गैसेस। क्योंकि गैसेस दूर होते हैं, हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं।
नज़दीक ला सकते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं। इस चीज़ को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जो गैसेस है वो बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा CNG, कंप्रेसिव नेचुरल गैस, आपने सुना होगा। उसमें भी क्या होता है, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए CNG, कंप्रेसिव नेचुरल गैस। शेप और वॉल्यूम की बात करें, शेप और वॉल्यूम दोनों इनमें डेफिनेट नहीं होते, दोनों चेंज होते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि हम किस चीज़ में रखिए इसे या कहाँ पे मौजूद होता है, शेप और वॉल्यूम का चेंज होता है। जैसे हम अगर बात करेंगे, इस वक्त रूम में हवा है, पूरे जितना भी हवा इसमें इतना हम कहेंगे कि इतना वॉल्यूम है, या जितना बड़ा कमरा है इतना वॉल्यूम है इस वक्त गैस का। लेकिन इसी गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं एक छोटे से कंटेनर में, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। अब कम स्पेस में इतने ही गैसेस पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, मतलब इनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट नहीं है। शेप इनकी डेफिनेट नहीं है। शेप क्यों डेफिनेट नहीं है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से इनमें शेप भी डेफिनेट नहीं होती। ये भी हम जिस चीज़ में रखेंगे उसी की शेप लेंगे। दोनों को, लिक्विड्स और गैसेस को एक साथ फ्लूइड्स भी कहते हैं। फ्लूइड वो चीज़ होता है जो फ्लो कर सकता है। लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करते हैं, एक ही जगह नहीं रुकते, फ्लो करते हैं। ये भी बात स्टेट्स ऑफ मैटर की। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस वजह से या कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। टेम्परेचर चेंज करने से हम जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सॉलिड है और इसे हम हीट करें, लिक्विड बन जाता है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम आइस के इसे हीट करते हैं वो लिक्विड बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या, इससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होते जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। अगर हम लिक्विड से फिर गैस बनाए, लिक्विड को हम टेम्परेचर ज़्यादा दें, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, और लिक्विड से फिर बन जाता है गैस टेम्परेचर इंक्रीज करने से। जैसे कि हम वाटर की बात करें, वाटर को हम जब हीट करते हैं वो बॉयल होता है और वेपोराइज होता है। लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर कम करें इसका, इससे क्या होता है, सॉलिड बन जाता है, फ्रीजिंग होती है। जैसे कि अगर हम पानी को ले इसे रेफ्रिजरेटर में रखिए, टेम्परेचर उसका डिक्रीज करें, उससे क्या होता है, फ्रीजिंग होती है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ऐसे अगर गैस हम अगर ले, गैस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। टेम्परेचर कम करने से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। और कभी कभार हम सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जो कैम्फर या नेपथलीन में हम कर सकते हैं। सॉलिड डायरेक्ट ले सकते हैं, जबकि हम उसे हीट करेंगे फिर वो कन्वर्ट होता है डायरेक्ट गैस में। वहाँ कोई लिक्विड स्टेट नहीं बनती, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड से लेकर गैस तक। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके अलावा हम प्रेशर से भी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। खासतौर गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर गैस स्टेट को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। पहला इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो पहले हमने पढ़ा मैटर के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैटर के बारे में, इसकी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में, और फिर पढ़ा नेचर एंड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने 3 स्टेट्स पढ़ी। इसके अलावा 2 और स्टेट्स है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा में क्या होता है, जो स्टार में बनता है प्लाज्मा, हाईली आयोनाइज्ड गैस होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे बनता है प्लाज्मा। और एक सिंथेटिक मैटर स्टेट ऑफ मैटर है, वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इतना समझ आया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, और अच्छे से देखिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि क्लास में कमी रहती है वो आप बोलिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर क्लास आपके लिए पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।